हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम क्लास 10th मैथ्स को कवर कर रहे हैं। क्लास 10th की मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर को समझ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको सभी क्वेश्चन के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। क्वेश्चन क्या क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नंबर 140, 156, 3825, 5005, 7429। अब हम वन बाई वन क्वेश्चनों को समझेंगे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 140 क्या है बच्चों? 140। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। नॉट, यदि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जैसे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यदि 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। 72 नंबर क्या है? 72, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। 144 नंबर क्या है बच्चों? 144, लास्ट डिजिट क्या है आपके पास? 4, तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से। अगला एग्जांपल देखते हैं। 28976 नंबर क्या है? 28,976, लेकिन इसका लास्ट डिजिट क्या है? 6, तो ये भी किससे डिवाइड होगा बच्चों? 2 से डिवाइड होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है 140 किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 3 जा 6, 1 कैरी 1 0 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। अब किससे देखते हैं? 3 से। ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। किससे होगा? 5 से। 5 7 जा 35, 7 बन जा 7। 140 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 2 कितने टाइम है? 2 टाइम, तो 2 की पावर 2, 5 इंटू 7। यही क्या है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 156। क्या है बच्चों? 156 सॉल्व करते हैं। 156 रूल वही रहेगा। नंबर क्या है? 156, लास्ट डिजिट क्या है नंबर का? 6, किससे डिवाइड होगा? 2 से। चलिए 2 से कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब किससे करेंगे? 2 से तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ गया है? 9 आ गया है। अब किससे देखते हैं? 3 से देखते हैं। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 13 बन जा 13। 156 के प्राइम फैक्टर क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितने टाइम है? 2 टाइम। फिर क्या है? 3, फिर 13। यही क्या है इसका आंसर। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3825। बच्चों कौन सा है? 3825। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक रूल को समझ लेते हैं।
यदि कोई भी नंबर दिया गया है और उस नंबर के जो डिजिट है यदि उनका हम सम करते हैं और सम करने पर यदि वो 3 से डिवाइड होता है तो आपका जो पहला प्राइम फैक्टर निकलेगा वो 3 ही निकलेगा। जैसे नंबर क्या 3825, तो इसके जो डिजिट हैं 3, 8, 2, 5, सभी को प्लस करेंगे तो 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, 18 3 से डिवाइड होगा। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 22, 3 7 जा 21, 1 5 15, 3 5 जा 50। अब फिर से देखते हैं नंबर क्या है 1275, डिजिट क्या क्या है 1 2 7 5, क्या आ जाएगा 15, सभी का सम करते हैं तो क्या आएगा 15। क्या 15 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखते हैं फिर से 4 प्लस 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, सभी को सम करते हैं तो 3 के टेबल में 11 नहीं आता। अब 3 के बाद किससे देखेंगे 5 से, 5 8 जा 40, 2 25, 5 5 जा 25। 5 से फिर से देखते हैं 5 बन जा 5, 3 35, 5 7 जा 30, 17 बन जा 7। क्या लिखेंगे 3825 को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 कितने टाइम है 2 टाइम है, 5 कितने टाइम है 2 टाइम है, और फिर क्या लिख देंगे 17। 382, यही क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5005। क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 5005। तो रूल तो वही है 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5। 3 के लिए सम करके देख लेते हैं डिजिट का 5 और 5 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे देखते हैं 5, 5 बन जा 5, 5 के टेबल में 1 नहीं आएगा क्या लगाओगे 0, 5 के टेबल में 1 आएगा क्या नहीं आएगा, क्या लगाओगे 0, 5 बन जा 5। अब तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 1। किससे देखते हैं 7 से, 7 बन जा 7, 3 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 21, 7 3 जा 21। अब तो ये नंबर 7 से नहीं हो क्योंकि 7 2 जा 14, 3 बच जाएगा। इसके बाद देखेंगे 8 से तो देख ही नहीं सकते, 9 से भी नहीं देख सकते, 10 से, क्योंकि ये तीनों नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। अब किससे देखते हैं 11 से, 11 बन जा 11, 3 33, 11 3 जा 33, 13 बन जा 30, 5005 को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7429। क्या है बच्चों 7429। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7429। 2 से तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 9। किससे देखते हैं 3 से, डिजिट का क्या कर लेते हैं सम कर लेते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 9 22, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं, 7 बन जा 7, 0 लग जाएगा, 7 6 जा 42, 7 से भी नहीं होगा, 13 से देख लेते हैं, 13 से भी नहीं होगा, 17 से देखते हैं, 17 4 जा 68, 6 2 62, 17 3 जा 51, 11 क्या ले लेंगे 9, 17 7 जा 100। अब 17 से नहीं होगा, अब ये होगा 19 से, 19 2 जा 38, 5 57, 19 3 जा 57, 23 1 जा 23। क्या लिखेंगे 7429 को 17 इंटू 19 इंटू 23, यही क्या है इसका बच्चों अपना। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए, उसके बाद फिर उसको वेरीफाई भी कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट दिया है आपको 26 एंड 91, सेकंड है 510 एंड 92, थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। अब हम वन बाई वन क्वेश्चनों को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91। पहला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? 26 एंड 91। सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? 26 और क्या लिखेंगे? 91। पहले 26 को सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट क्या है? 6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 13 बन जा 13। 91 को सॉल्व करते हैं बच्चों, 1 से तो होगा, 2 से होगा नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 1। किससे देखते हैं आप? 3 से देखते हैं। 9 और 1 10, 3 से भी नहीं होगा। 5 से देख लेते हैं, लास्ट डिजिट क्या है? 1। तो 5 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है लास्ट डिजिट। किससे देखते हैं? 7 से। 7 बन जा 7, 2 1 21, 7 3 जा 21, 13 बन जा 13। 26 को हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2 इंटू 13। इसके फैक्टर क्या है आपके पास? 2 इंटू 13। 91 को आप क्या लिखोगे? 7 इंटू 13। इसके प्राइम फैक्टर है। दोनों में क्या सा नंबर पेयर बना है? दोनों में पेयर बन गया है किसका? 13 का। दोनों नंबर कौन से? 26 और 91 में जो कॉमन नंबर है वो कौन है? 13 है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। देखिए जो कॉमन है वो 1 टाइम आएगा, जो कॉमन नहीं है उस नंबर को भी लिखना है। तो 2 को लिखेंगे, उसके बाद 7 को लिखेंगे। किसका पेयर बन गया है? 13 का। इंटू कर लेते, 13 7 जा 91, 2 जा 182। एचसीएफ दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 13। यदि बच्चों दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलता तो उसका एचसीएफ 1 होता है, लेकिन यहाँ आपको कौन सा नंबर मिल गया है? 13। आप क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब आपके पास एलसीएम क्या है बच्चों? 182 और एचसीएफ क्या है आपके पास? 13। इंटू कर लीजिए, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 बन जा 13 प्लस 10 23। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है? 26। सेकेंड नंबर क्या है? 91। इंटू करते हैं, 26 बन जा 26, 2 कैरी, 26 9 या 234, 234 में आप 2 प्लस करोगे 236। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, LHS इक्वल RHS। क्या हो गया है? क्वेश्चन प्रूव। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका 510 एंड 92। कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। 510 के पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो होगा नहीं, किससे देखते हैं बच्चों? 3 से। सम करके देखते हैं डिजिट का। 2 प्लस 5 7 और 5 12, 12 3 के टेबल में आए। 3 8 जा 20, 4 1 5 15, 3 5 जा 15, 8 प्लस 5 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे देखते हैं? 5 से। 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 17 बन जा 17। 92 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं।
2 से 46, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23, 510, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 92 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23, दोनों नंबर में 510 एंड 92 में कॉमन नंबर क्या मिला है आपको, 2 मिला है। एलसीएम 510 एंड 92 का जो कॉमन है उसको कितने टाइम, 1 टाइम, क्या कॉमन नहीं है, 2, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन, जो कॉमन है वो 1 टाइम, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा है। इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का आप 17 में इंटू कर दीजिए 0, 17 6 जा 102, आप किस में इंटू करते हैं, 23 में, 0, 23 2 जा 46, 23 1 जा 23, 2 3 4 6 0, HCF, दोनों में कॉमन क्या है, 2, भैया चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला है एलसीएम इंटू HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम क्या है आपके पास, 2 3 4 6 0, HCF क्या है 2, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 का 0, 2 का 0 करो 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 510, सेकेंड नंबर क्या है 92, दोनों का आप इंटू करोगे 46,920, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 336 एंड 54, कौन सा है बच्चों, 336 एंड 54, सॉल्व करते हैं। 336 2 से करते हैं सॉल्व, 2 1 जा 2, 1 3 13, 2 6 जा 12, 1 6 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे देखते हैं 3 से, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 54 का प्राइम फैक्टर 2 से, 2 2 जा 4, 1 4 14, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 336 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, 1 2 3 4, 3 कितने टाइम है, 1 टाइम, 7 कितने टाइम है, 1 टाइम, 54, 2 इंटू 3 कितने टाइम है, 3 टाइम, पेयर बना लेते हैं, किसका बन गया, एक 2 का बन गया और एक किसका बन गया है, 3 का बन गया। LCM बच्चों ध्यान रखिए, जो पेयर बनेगा वो जो नंबर आपको दिए गए हैं 336 एंड 54 में ऊपर और नीचे बनेगा, बगल में पेयर नहीं बनेगा। अब पेयर किस किस का बना है, 2 का, तो उसको 1 टाइम, अब आप देखेंगे ये जो 2 3 टाइम से उसका पेयर नहीं बना है तो उसको लिख देंगे 3 टाइम 2 को, फिर
3 को 2 टाइम लिखेंगे और ये दोनों 3 का एक पेयर बन गया है तो उसको लिखेंगे 1 टाइम, फिर क्या बचेगा 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, 7 3 जा 21, 1 से इंटू करेंगे 144, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 4, 8 और 4 12, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 और 1 3। एलसीएम क्या आ गया है 3024। अब बात करते हैं एचसीएफ की। कॉमन क्या नंबर है आपके पास, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। 2 का 3 में इंटू करोगे क्या आ जाएगा 6। तो आपको जो एचसीएफ मिला है वो क्या मिला है बच्चों, 6 मिला है। क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम क्या है आपके पास 3024, एचसीएफ क्या आया 6, इंटू कर देते हैं 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14, 1 कैरी आएगा, 6 का 0 में इंटू करोगे 0, 1 जो कैरी उसको प्लस करोगे तो 1, 6 3 जा 80। फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास 336, सेकेंड नंबर क्या है 54। 336 का 54 में मल्टीप्लाई करोगे 18144। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। कल हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे।